बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप गुरुमुखों के अहोभाग्य हैं जो ऐसा अवसर मिला है। गुरुमुख सेवा दशरथ सत्संग से जीवन का कल्याण कर लेते हैं। गुरुमुखों के उद्धार के लिए इन स्थानों का निर्माण किया जाता है। इसलिए सबका कर्तव्य हो जाता है कि अधिकाधिक समय देकर भजन ध्यान करें ताकि अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो। चाहे कोई श्री अनंतपुर में रहने वाला है या कोई बाहर रहने वाला है, 1 घंटा भजन अभ्यास हर गुरुमुख के लिए अनिवार्य है। 24 घंटे में से 1 घंटा अवश्य निकाले। इसमें गुरुमुखों की बेहतरी है और जीवात्मा का कल्याण है। महापुरुषों का भी यही उद्देश्य होता है कि गुरुमुख इस सुनहरी वक्त का पूरा लाभ उठाएं। पावन श्री वचन श्रवण कर सबका हृदय रोमांचित हो गया। सबने गुरु महिमा के गीत गाते हुए श्री प्रभु जी का कोटि आभार प्रकट किया। प्रसाद वितरित हुआ। शुभ मुहूर्त संपन्न होने के पश्चात आप स्वयं भी वहाँ विराजमान रहे और सब गुरुमुखों को 1 घंटा भजन करने की आज्ञा फरमाई। सबने श्री दर्शन ध्यान करते हुए तेजोमयी प्रभा को अंतर्मानस में भरते हुए शांत एकांत समय में उस आत्मा आनंद को पाया जिसे हजारों वर्षों की तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्री आज्ञा अनुसार यहाँ पर प्रातः साय में युक्त सेवादार बाइयाँ श्री आरती पूजा करती हैं। श्री परमहंस द्वितीय मंदिर में श्री आरती पूजा की मधुरिम ध्वनि का संबंध यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जिससे यहाँ पर बैठे हुए सभी प्रेमियों तन्मय होकर हृदय में उल्लास भरते हैं। वे प्रेमी हैं बुजुर्ग, माता अथवा लाचार बीमार जो श्री मंदिर में नहीं पहुँच पाते, जहाँ आकर श्री आरती पूजा का लाभ उठाते हैं। इस शांति भवन का निर्माण हो जाने से गुरुमुख जन अधिकाधिक समय भजन ध्यान में व्यतीत कर अपने आत्मा का कल्याण करने लगे। यह महापुरुषों के जीवों पर अंत उपकार है। गुरुमुखों यहाँ आकर अपनी स्फूर्ति को एकाग्र कर भजन अभ्यास का आनंद लेते हैं। श्री आनंद अमृत कुंड श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी द्वितीय पातशाही जी ने श्री प्रवचन फरमाए थे कि श्री परमहंस द्वितीय मंदिर के चारों कोनों पर श्री आनंद अमृत कुंड होंगे। इन श्री आनंद अमृत कुंडों में से सब लोग चरणामृत लेंगे और श्रद्धा भक्ति से पूर्ण हो अपने जीवन का कल्याण करेंगे। इन पावन प्रवचनों को साकार रूप प्रदान करने के लिए श्री 108 श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने उनकी आनंद अमृत कुंडों की 16 अक्टूबर 1990 को पावन कर कमलों से नींव रखते हुए अमृत तुल्य श्री वचनों में फरमाया। महापुरुषों की यह दूरदरगाही मौज थी कि श्री आनंदसर के परिसर में श्री अमृत कुंडों का निर्माण किया जाए। आज इस मौज को पूर्ण करने के लिए उनकी नींव का मुहूर्त किया जा रहा है। थोड़े दिनों में ही इनका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। भाइयों भक्तानियों की ओर भी यह अंतिम बनकर तैयार हो जाएंगे। इन अमृत कुंडों से लोग चरणामृत पान करके अपने तन मन के रोग दूर करेंगे। तन मन को स्वस्थ रखने वाली सबसे उत्तम और अचूक औषधि है। श्री आनंदपुर दरबार की सेवा श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जो सेवा फरमा गए हैं, यह समझो कि वह सेवा गुरुमुखों के कल्याण और उन्नति के लिए है। यही मायनों में से सच्चा सुख और सच्चा आनंद प्राप्त करने के साधन है। महापुरुष समय अनुसार इस धराधाम पर आकर परमार्थ भक्ति का पद दर्शाते हैं और गुरुमुखों को सदा के लिए सेवा की सच्ची दात को प्राप्त करने के लिए
साधन जुटाते हैं। गुरुमुख जन इस सेवा को प्राप्त करके और उसमें अपना दिल लगाकर अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेते हैं, जो इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, जो साधन बने हुए हैं। गुरुमुख जन इससे पूरा लाभ उठाते हैं। आप सब इन अमृत कुंडों के निर्माण के समय यहाँ आकर विराजमान होते, साथ में कुछ महात्मा जन एवं भक्त जन भी आते। आप प्राय महापुरुषों के उपकारों का वर्णन करते हुए भावविभोर हो जाते। इस महान स्थान की महिमा का गायन करते हुए उसकी रूपरेखा एवं भव्य भवन का चित्र सबके सम्मुख प्रकट करते श्री चरणों में खड़े हुए महात्मा जन आश्चर्यचकित होकर यही कहते कि सचमुच गुरुधाम के वासी दूध के संदेश को लेकर अवतार धारण करते हैं, परंतु सदैव इस रहस्य को गुप्त रखते हैं। उस समय श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, इन अमृत कुंडों का निर्माण कार्य तो पूर्ण हो गया है, अब उनका नामस्नान करवाकर शुभ मुहूर्त निष्कर कमलों से करने की कृपा करें। श्री प्रभु जी ने आपकी सेवा संकेत करते हुए गहन भाव से फरमाया कि शुभ मुहूर्त के इस कार्य को समय आने पर आप स्वयं पूर्ण कर लेना। त्रिकालदर्शी महापुरुषों के रहस्य गुप्त रूप से भविष्य निधि बनकर रह जाते हैं। ज्योति में उपासना स्थल को भव्य रूप प्रदान करने के साथ साथ आपने श्री मंदिर परिसर के सारे फर्श पर संगमरमर लगवाया। दिवाकर और सुधाकर भी अपने अपने समय पर उदय होकर उस स्थान को निर्माण योजना से परिपूर्ण कर अपने भाग्य बनाते। सारांश यह है कि यह सब स्थान श्री परमहंस द्वितीय मंदिर, श्री अनंत शांति भवन, श्री अनंत शांति धाम, श्री अनंत अमृत कुंड जो कि श्री अनंत के अंतर्गत है, यह सब ज्योति में उपासना स्थल है। श्री अनंत स्थल इन स्थानों की सीमा बना हुआ है। अपनी लहरों से प्रमुदित कर श्री अनंतपुर को तीर्थ धाम बनाने के कार्य को चरितार्थ कर रहा है। यहाँ श्रद्धालु प्रेमी जन पावन दर्शन, तीर्थ स्नान, सत्संग तथा अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने की दृष्टि से आते हैं और अपने जीवन का सच्चा लाभ उठाते हैं। अमर ज्योति ग्रंथ करुणा के आधार प्रभुवर श्री पंचम युग सम्राट श्री परमहंस द्वितीय मत का गौरव करे विराट। श्री परमहंस विभूतियों का जीवन कृत महान युग युगांतर चौकुंठी में अमर रहे। अयोगान करुणा निधान त्रिभुवन मोहन श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी की परमार्थ भक्ति प्रेम निष्काम कर्म की सुगंधी सिंधराती सिंध विश्व में स्वरूप फैलाए। यही आंतरिक चाहना थी भक्ति की। अब चकुंठी में ध्वजा फहराए जन जन में महकाए आनंद सुख शांति सागर लहराए। इसे पूर्ण करना ही साधना कि इस महान उपलब्धि में सर्वप्रथम श्री परमहंस विभूतियों के पावन चरित्र को श्रेय दिया। श्री परमहंस महान विभूतियों को के श्री पर वचन मधुर लीलाएं एवं भक्ति परमार्थ पर चलने के लिए सहनशीलता, विनम्रता, अदम्य साहस के संजीव प्रणाम उनकी जीवन झलकियों के में आत्म आनंद की अनुभूति कराते हैं। प्रेमी जिज्ञासु प्रेरणा पाकर निवेदन आत्मिकोन्नति के पथ पर बढ़ते जाते हैं। मानव जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति कर जीवन को सरल एवं धन्य बनाते हैं। सृष्टि नियंता के अद्भुत विधानुसार कार्य की रूपरेखा के अनुसार उपयुक्त समय के लिए सभी साधन भी जुटा दिए जाते हैं। संत महापुरुषों की अनुपमा एवं परंपरा स्वयं में सर्वगुण संपन्न अद्वितीय बुद्धि से परे है।
सिद्धि उनकी चरण चेरी बन सेवा के लिए तत्पर रहती है। ये अपने साधनपन उत्तरोत्तर बढ़ते हुए जीव कल्याण हित निरंतर यत्नशील रहते हैं। श्री परमहंस द्वितीय मत के नायक श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी, सभी महान भविष्यों के पावन चरित्र का एकाएक शब्द भक्ति के मुक्तापनों की आभा से ओतप्रोत है। अमर ज्योति ग्रंथ को खोलते ही आत्म आनंद की अनुभूति होती है। सुस्ती सच्चे सुख में लीन हो मस्ती के नजारे पाती है। जब भी कभी जीवन में बंधाए कठिनाइयाँ अथवा साध के लक्ष्य महापुरुषों के जीवन चरित्र का अध्ययन एवं मनन ज्योतिष सब गण अपने आलोक द्वारा सुचारू पंथ प्रदर्शन करता है। इसमें निहित ज्ञान की प्रखर किरणों से अज्ञान सिमर छट जाता है और जीव सरलता से उन रसितियों में सुख शांति का मार्ग पा लेता है। युग युगांतरों तक अक्षय अमर अक्षरों में महापुरुषों के पावन चरित्र का संकलन करने के लिए आपने अगस्त सन 1970 में ही गुप्त रूप से इसका शुभारंभ श्री आनंदपुर में किया। श्री परमहंस द्वितीय मत 50 पृष्ठों में छपा हुआ था। उसमें अधिकतर श्री आनंदपुर की रचना को प्रमुखता दी गई थी। अब उसके माधुर्य और सौंदर्य को विस्तार देना था। आपने आंतरिक दृष्टि से कृपा करते हुए सेविका को बुलाया और फरमाया, हमें इस छोटी पुस्तक को ग्रंथ के रूप में बढ़ाना है। यह कार्य अभी गुप्त रूप में करना है। महापुरुषों की महिमा अगम है। उसके कुछ अंश को समय आने पर प्रकट करके सेवक ने आज्ञा को शिरोधार्य कर विनय की, प्रभु इसे कैसे करना होगा? गुरुवाणी, रामायण और अन्य किसी भी संत वाणी का मुझे कोई ज्ञान नहीं। श्री वचन हुए श्री परमहंस दयाल जी की शक्ति से सब कार्य पूर्ण होगा। अगस्त सन 1970 से दिसंबर सन 1971 तक परमार्थ को विकास रूप देते हुए अब श्री यागधाम श्री संत नगर श्री आनंदपुर में निर्माण कार्य करवाते हुए लेखन के लिए अधिकाधिक समय देते, श्री मुख से प्रवचन फरमाते एवं जीवन चरित्र की झांकियों का वर्णन करते हुए स्वयं उनमें खो जाते। पुनः दूसरे दिन एक एक शब्द को सुनते और उसमें सुधार करवाते। एक साधारण सेविका को लेकर लेखक का नाम देकर अनुग्रहित किया। लेखक की समझ में न आता कि कैसे सब प्रवचन एक एक करके याद रहते हैं और कैसे रात्रि में आंखें बंद कर सब वाणियों सद संकलित हो जाते हैं। ऐसी महान कृपा का वज्र हस्त छत्र छाया किए हुए था कि हर समय एक निराली मस्ती में लीन सुस्ती पूर्व आनंद की धूम में मगन रहती। बस इतना ही पता चलता कि सेवा लेखक आरंभ करते समय सूर्य की किरणें चारों ओर से अलौकिक होकर लेखनी का कार्य पूर्ण कर देती थी। इस बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।